अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी 6.1 इसकी इंग्लिश और उर्दू स्टेटमेंट सुन लें। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। अब उर्दू में भी सुन लें। एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए एक हाथ गाड़ी को 35 मीटर तक खींचकर ले जाता है। आदमी का किया गया वर्क मालूम कीजिए। तो डेटा देखें। सबसे पहले फोर्स कितनी है? 300 न्यूटन, 300 न्यूटन है। और वो फासला कितना गाड़ी कवर करती है? 35 मीटर। तो कहता है वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन को W से लिखते हैं, लिख दिया। अब वर्क का फार्मूला जो सिंपल है फासले और फोर्स की सम्मत में, वो कुछ यूं है, W इज इक्वल टू एफ ज़रब एस। एफ ज़रब डी भी कह सकते हैं। डी डिस्प्लेसमेंट और एस डिस्टेंस है फोर्स की सम्मत में। अब इसका सोल्यूशन देखें, हल देखें। W उसी तरह आएगा, एफ की जगह 300 लगा दिया और डिस्टेंस कितना है? 35 मीटर है, वो लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 जीरो तो उसी तरह आ गए। 3 को 5 से 3 5 द 15, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। तो इस तरह हमारे पास वर्क डन 10,500 जूल आ गया है और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 स्टेटमेंट कुछ न्यू है। अ ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब उर्दू में, एक 20 न्यूटन वजनी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानब 6 मीटर उठाया गया है। इसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। तो डाटा देख लें। वेट कितना है? 20 न्यूटन है। वज़न 20 न्यूटन है। कितनी बुलंदी तक, कितनी हाइट तक उठाया गया है? 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P इज इक्वल टू mgh। चूँकि हमारे पास तो वेट है तो पोटेंशियल एनर्जी को वेट की सूरत में इसका फार्मूला लिखते हैं। W बराबर mg की जगह W लिख देंगे। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा PE इज इक्वल टू W ज़रब H। PE बराबर है W ज़रब H। W हमारे पास 20 है, वो दर्ज करेंगे और H 6 है, वो पुट कर देंगे। तो PE हल के लिए PE बराबर W की जगह 20 और H की जगह 6, तो मल्टीप्लाई करें 6 0 द 6 और 6 2 द 12। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ गई है वो 120 जूल है। तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलें, वो है 6.3। 6.3 की स्टेटमेंट इंग्लिश में, अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब उर्दू में, एक 12 किलो न्यूटन वजनी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम कीजिए। तो सबसे पहले डाटा देखें। W यानी कार का वेट 12 किलो न्यूटन, 12 उसी तरह, और किलो की जगह 1000 न्यूटन। मल्टीप्लाई करें तो ये 12,000 यानी 12,000 न्यूटन आ गया। स्पीड वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। फार्मूलाज जो इस्तेमाल होंगे वो देख लें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है K इज इक्वल टू हाफ mv²। के बराबर है 1/2 mv²। के काइनेटिक एनर्जी, m मास है और v स्पीड है, वेलोसिटी है। अब हमें जो डाटा दिया गया है उसमें मास नहीं है, फार्मूले में मास है। तो पहले मास मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होगा W बराबर mg। तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए पहले हम मास मालूम करते हैं
और फिर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक एनर्जी मालूम करेंगे। तो चलते हैं फिर इसके हल की तरफ। पहले W बराबर mg वाला फार्मूला, W हमारे पास 12,000 न्यूटन है, लिख दिया, m उसी तरह, और g की वैल्यू 10 है। 10 दूसरी तरफ जाके 12,000 को डिवाइड करेगा, तो m इज इक्वल टू 12,000 ओवर 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इस तरह मास जो हमारे पास आ जाता है उस कार का वो 1200 kg है, 1200 kg है। अब इस मास को इस्तेमाल करेंगे फार्मूले k इज इक्वल टू हाफ mv² के अंदर, k उसी तरह, 1/2 भी उसी तरह, और m मास की जगह 1200, जबकि जो स्पीड है वो 20 है, तो v का स्क्वायर है इसलिए 20 का स्क्वायर ले लिया। 2 और 12 कैंसिल हुए तो 6 आ गया, साथ 2 0 उसी तरह। 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। इसका तरीका यूँ होता है, जो ज़ीरो होती हैं उनको डबल कर दें और जो नंबर है उसका स्क्वायर ले लें। 1 0 थी, हमने 2 कर दी, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो k इज इक्वल टू 6 4 24, 6 4 24, और उसके साथ 2 और 2 4 सिफर आ गए, इतने जौल आ गया। अब इस जौल को हम किलोग्राम में बदल लेते हैं, किलो जौल में बदल लेते हैं, तो 240 उसी तरह, और 1000 को अलहदा कर दिया, 1000 जौल। 1000 जौल 1000 जौल 1 किलो जौल हो जाता है। तो k इज इक्वल टू 240 ज़रब 1 किलो जौल। 240 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो जौल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से वही आ जाएगा। इस तरह हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 240 किलो जौल, और यही इसका दुरुस्त जवाब है। अब बढ़ते हैं जी अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 6.4 स्टेटमेंट कुछ यूं है, a 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप with the velocity of 15 meter per second. Find its number 1 potential energy at its maximum height, number 2 kinetic energy when it hits the ground. अब उर्दू में भी सुन ले, उर्दू में लिखा हुआ है 500 ग्राम के एक पत्थर को 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानब फेंका गया है, इसकी मालूम कीजिए। नंबर 1 बुलंद तरीन मकाम पर पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी। तो चलते हैं हम डाटा बनाते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन फार्मूलाज लिखे जाएंगे। तो डाटा, मास कितना है पत्थर का, 500 ग्राम है। इस 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, ये 0.5 किलोग्राम आ गया। वेलोसिटी जो है 15 मीटर पर सेकंड है, इससे ये फेंका गया है, यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो चूंकि जब इंतहाई बुलंदी पर मैक्सिमम हाइट पे बॉडी पहुंचेगी, पत्थर पहुंचेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये भी लिख लिया। जब कोई बॉडी ऊपर को मूव करती है तो जी की कीमत माइनस होती है। जी की वैल्यू क्या लिख दी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फार्मूलाज देख लें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला K इज इक्वल टू 1/2 mv², और यहाँ जो एक इक्वेशन इस्तेमाल होगी जिससे हमने हाइट मालूम करनी है वो है 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। ये तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे हाइट मालूम की जाएगी। तो इस डाटे को इस्तेमाल करते हुए पहले हम हाइट मालूम करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी, और आखिर पर काइनेटिक एनर्जी मालूम की जाएगी जी। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हाइट मालूम करने के लिए 2gh इज इक्वल टू vf² माइनस vi² वाला फार्मूला, 2 इसी तरह g की वैल्यू -10 है, h हमने फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि v भी है 15 है, लिख दिया। 2 -10 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20 इंटू h, यानी ज़रब h इज इक्वल टू 0 तो ख़त्म हो गया, माइनस उसी तरह 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 225 होता है। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 20 जो है 20 जो है दूसरी तरफ जाके 225 को डिवाइड करेगा। तो इस तरह h इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 20। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं
तो हाइट हमारे पास 11.25 मीटर आ जाती है। इसको इस्तेमाल करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला P = mgh होता है। तो m हमारे पास मास 0.5 है, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो अभी अभी हमने हाइट मालूम की है वो 11.25 है। जब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें पॉइंट ख़त्म किया, 10 से 10 कैंसिल, 5 11.25 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 56.25 जूल यानी 56.25 जूल आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी की मसावात इक्वेशन जो कि फार्मूलाज में ऊपर लिख दी गई है, के ई = 1/2 mv²। तो के ई उसी तरह हाफ यानी 1/2 उसी तरह, और मास की जगह 0.5 इंटू वी 15 है v का स्क्वायर, तो 2 और 0.5 को कैंसिल करें तो 0.25 यानी 2 to the 4 1, और यानी 2 to the 4 हो गया 1 और 0 2 5 the 10 0, यानी 0.5 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.25, और ये 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 225। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 56.25 जूल यानी 56.25 जूल आ गई है, और यही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का दुरुस्त आंसर है जो आपकी बुक में दे दिया गया है। 6.5 On reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। उर्दू में सुन लें, एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम कीजिए। साइकिलिस्ट और उसकी बाइसिकल का मास 40 किलोग्राम है। तो सबसे पहले डाटा देखें, कुछ शक्ल भी मैंने बना दिया है हल्की फुल्की सी। बुलंदी कितनी है, हाइट कितनी है, 6 मीटर है, और साइकिलिस्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1.5 मीटर पर सेकंड है। साइकिलिस्ट और साइकिल दोनों का टोटल मास 40 किलोग्राम है। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो दोनों के फार्मूलाज के इज इक्वल टू हाफ mv², P इज इक्वल टू mgh। इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाएगा और दोनों तरह की एनर्जी मालूम की जाएगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जी। तो सोल्यूशन के अंदर पहले के बराबर 1/2 mv² वाला फार्मूला, तो के इज इक्वल टू 1/2 इसी तरह, ज़रब मास 40 किलोग्राम है लिख दिया, और वेलोसिटी 1.5 है उसका स्क्वायर फार्मूले के मुताबिक। तो 2 और 40 कैंसिल हुए तो 2 2 4 20 आ गया, और 1.5 का स्क्वायर लें तो ये 2.25 आ जाता है। अब 20 को 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं। जब ज़रब किया बच्चों तो 20 तो 40 और 5 यानी 0.25 और 5 बनता है 45। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी 45 जूल आ गई है, और ये ही इसका जवाब है। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फार्मूला ऊपर लिखा गया है वो है PE बराबर है mgh। मास 40 है, जी की कीमत 10 और हाइट कितनी है 6 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24 के साथ 2 सिफरें आ गई। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी 2400 जूल यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2400 जूल, एंड इट इज़ द करेक्ट आंसर। अल्लाह हाफिज़, अप टू नेक्स्ट लेक्चर।